राम की आंखों के सामने आज पहली बार, प्रथम बार ऐसा करुणमयी दृश्य जिसको देखकर राम चिंता में पड़ गया कि आखिर बात क्या है। आज तक राम ने मिट्टियों के पठारों को देखा, पत्थरों के पर्वतों को देखा, रेतों के पर्वतों को देखा, लेकिन आज तक मैंने रक्त और मांस से सना हुआ हड्डियों का पर्वत नहीं देखा। आज पहली बार ये हड्डियों का विशाल पर्वत और ऋषि समुदाय उदास खड़ा है। चिंता के चिन्ह मुखमंडल पर चिन्हित हो रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा जो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे इनके जीवन में घोर संकट आया हो, किसी ने बहुत सताया हो। जानना चाहता हूं भगवान, बात क्या है? अरे कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं ये रक्त और मांस से सना हुआ हड्डियों का विशाल ढेर कैसे लग गया? ऋषियों, मुनियों के साधु जनों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर। यह कैसा क्रूर, यह कैसा क्रूर कठोर दृश्य करणों से है मदिदर है। पकड़े हैं इसने पग मेरे, व्याकुल कर डाला। पकड़े, जानना चाहता हूं ये आंखों से आंसुओं की धारा। ओ हमको चिंता इस बात की। राम चिंता में पड़ गया, आखिर बात क्या? ये अकुलाहट, ये घबराहट, ये व्याकुलता क्यों विकल हो रहे, धैर्य क्यों खो रहे, आंसुओं की ये काहे आज बरसात की, आंसुओं की ये काहे आज बरसात की। हमको चिंता इस बात की, तुमको चिंता किस बात की? हमको चिंता इस बात की, तुमको चिंता किस बात हो रहे, ये धैर्य क्यों खो रहे, आंसुओं की ये काहे आज बरसात की। ओ हमको चिंता इस बात की, तुमको चिंता किस बात की? हमको चिंता बोलो बोलो मैं पूछता चला जा रहा हूं, आपने मौन व्रत धारण कर लिया।
बोलो बोलो काहे विकल हो रहे, धैर्य अपने हृदय का तुम क्यों खो रहे। बोलो बोलो अरे कौन है वो न्यायी, कौन है वो आताताई, कौन गम दे गया ये आंख नम कर गया, कौन गम दे गया आंख नम कर गया। क्यों विकल हो रहे ये धैर्य क्यों खो रहे, आंसुओं की ये गाहे आज बरसात की, हमको चिंता इस बात की, तुमको चिंता इस बात की, हमको चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों मुख तुमरे हैं उतरे से। अरे किस माली की बगिया उजड़ी जो सुमन यहाँ है बिखरे से, किस माली का बाग उजाड़ दिया गया, मैं जानना चाहता हूं। हे दीनबंध अंतर्यामी करुणा सागर, आप कह रहे हैं कि चिंता क्यों इस बात की है ऋषि मुनियों। चिंता इस बात की है कि मेरी करुण कहानी सुनने वाला आज तक कोई आया नहीं, और आज मेरे समीप में आए, मेरे नेत्रों की ये अश्रुधारा बह रही है, ये सामने आपने देख ही लिया है, ये अस्थियों का समूह लगा हुआ है। हे नाथ, ये अस्थियां किसी और की नहीं बल्कि आपके पुत्र की अस्थियां पड़ी हुई है। कारण संत महात्मा आपके पुत्र हैं और आप उनके पिता हैं। राम संतन के पिता, संत राम के पुत्र, संत न होते जगत में तो रहते राम न पूत। तो ये आपके पुत्रों के अस्थियां पड़ी हुई है। मुझको बेनृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है, हम जैसे संत महात्माओं को उन नरभक्षों ने खाया है। ये उस माली की बगिया उजड़े, शायद माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। हे नाथ, अब तो सरासर अन्याय हो रहा है संसार में, धर्म को कुचला जा रहा, अधर्म प्रबल हो रहा, सदाचार मौन, अनाचार बलबलात है। ज्ञानी गुणे प्राचार्य पुकारत है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता सदा, परंतु प्रशासन के लोग उस आसन को निहारत है। बैरूप धार आते निशाचर यहाँ हम ऋषि मुनियों को खावत है, उनकी ही अस्थियां का पहाड़ यहाँ लगावत है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुन रघुवीर नयन जल छाए। पिता शब्द से संबोधित किया है हमें। आप पिता शब्द से संबोधित नहीं, आप तो पिता हैं, जगत के पिता हैं, सभी के पिता हैं आप तो। धिक्कार है, तो धिक्कार है ऐसे पिता को। यदि आपने हमें पिता शब्द से संबोधित किया है तो ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा दुख मेरे सामने आ गया। एक पिता अपनी संतान की भलाई के लिए कहीं भी झुक सकता है, किसी भी प्रकार का बोझ उठा सकता है अपनी संतान की भलाई के लिए। बोझ जीवन के उठाना आसान है, पर लाश बेटे की उठाना मुश्किल है। ये बोझ मैं सहन कर रहा हूं। मेरे बेटों को मारा जा रहा है, मेरी संतान को सताया जा रहा है, और ये अभागा राम आनंद से जीवन जी रहा है। ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, इतनी शक्ति मुझ में नहीं, इतना साहस मुझ में नहीं। सावधान!
एक प्रण करने के लिए जा रहा है। सावधान होकर सुनो, आकाश सुनो, पाताल सुनो, गोमंडल सुनो, प्रतिज्ञा यह है। देवता सुनो और दैत्य सुनो, मुनि मंडल सुनो, प्रतिज्ञा यह है। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, हाथ उठाकर कहता हूं, अब हरना भूखा भार हमें, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब कहना दशरथ पुत्र। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के। ये धर्म का पिता आज प्रण कर रहा है, यदि मेरे संतों को सताया जाएगा, मेरे पुत्रों को कष्ट दिया जाएगा, ऐसे अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। सुनो, और ये मेरा प्रण साधारण नहीं। जान दे देंगे हम तो बचन के लिए, ये मेरा प्रण कोई साधा नहीं, ये प्रण अटल होगा। संसार की ओर ध्यान दिया जाए तो केवल अपने लिए जी रहे हैं, और हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए जीना है। ये दुनिया जीती है जीवन हमेशा, दुनिया जीती है जीवन हमेशा, यहाँ पे मोह माया वतन के लिए, मोह माया और शरीर, यहाँ पे मोह माया वतन के लिए, लेकिन हम जान दे देंगे, जान दे देंगे हम तो बचन के लिए। जान दे देंगे, ये जान दे देंगे हम तो बचन के लिए, जान दे देंगे हम तो बचन के लिए। महात्मन, मैं उस वंश से हूं, उस वंश से, हाँ सुना है मेरे पूर्वजों ने अपना नाम कमाया है, धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फहर फहर फहराया, धर्म ध्वजा। जय हो, जय हो। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलूंगा। अरे हमारे पूर्वजों ने दूसरों के कल्याण के लिए जिंदा मांस तोल दिया, जिंदा। सुना है मेरे पूर्वजों ने, हाँ अपना नाम कमाया है, ये धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फहर फहर फहराया, धर्म ध्वजा।
हम झुकने नहीं देंगे और संसार वालों से भी मेरा निवेदन होगा, अपने जीवन काल में कोई कर्म करे ना यहाँ ऐसा, कोई कर्म करे ना यहाँ ऐसा, कैसा? लोग मांगे जो चंदा कफन के लिए, अरे तुम्हारे कफन के लिए चंदा एकत्र किया जाए, ऐसा कार्य न करना कभी। कोई कर्म करे ना यहाँ ऐसा, लोग मांगे जो चंदा कफन के लिए, जान दे देंगे हम तो बचन के, जान दे देंगे हम तो बचन के। जान दे देंगे, ये जान दे देंगे, जान दे देंगे, और जो नहीं माना तो जान ले लेंगे। सावधान अत्याचारियों, ये जान दे देंगे और जान ले लेंगे, जान दे देंगे हम तो बचन के, जान दे देंगे हम तो बचन के, ये जान दे देंगे हम तो बचन के, जान दे देंगे हम तो बचन के, जान दे देंगे हम तो बचन के। आदरणीय संतजन प्रभु, आपके कष्ट को सुना, आपके संकट को सुना तो आज मन बड़ा विचलित हो गया। आप हम दोनों भाइयों को क्षमा कर दें, क्योंकि आप पर इतना संकट रहा और हम दोनों भाई अयोध्या के राजमहलों में राज सुखों का भोग करते रहे। हे महात्मन, आज से आप पर कोई संकट नहीं होगा। जय हो। क्योंकि आज प्रभु के द्वारा जो प्रतिज्ञा की जा रही, साक्षात परमात्मा आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये समझिए कि ये प्रतिज्ञा अटल है, क्योंकि महात्मा सोई राम ब्रह्म व्यापक निकाय पति माया धनी, अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र श्री रकुल मणि। वही परमात्मा आज इस धराधाम पर आया है। आज वही परमात्मा के द्वारा प्रतिज्ञा की जा रही है। हे महात्मन, एक विश्वास के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ राक्षस हम दोनों भाइयों के द्वारा समाप्त किए गए। पावक सर सुबाहुपुल मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, बहुत से निशाचर हम दोनों भाइयों के द्वारा समाप्त कर दिए गए। हे महात्मन, आप हमें आशीष प्रदान करें, क्योंकि आप संत हैं और हम संतों को मानते हैं। आप हमें आशीष दें, क्योंकि आपके आशीष में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। अरे वो राक्षस क्या, संसार के सारे राक्षस आ जाए, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें संहार दूंगा। हे महात्मन, आप चिंता न करें। आज से जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जब तब व्रत नेम सब प्रारंभ कर दें। एक सजग पहरी की तरह इस वन यात्रा में, इस वन क्षेत्र में मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। जय हो। बोलिए कौशल किशोर की जय हो। प्रभु आपकी जय हो।